नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की कहानी है एक बहू का इंतजार। अर्चना जी अपनी बहू भावना से कहती हैं, बहू इतना धीरे धीरे काम करोगी तो कैसे चलेगा। अरे तुम्हारी ननद की शादी है, कोई जिम्मेदारी का एहसास है कि नहीं। बताओ, एक बच्चे की माँ हो गई हो और अभी भी इसे टोकना पड़ता है। तुम्हारी बहन की शादी होती तब भी क्या इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती। चलो अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। भावना बोली, मम्मी जी लगभग सारा काम हो गया है, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं। जितनी भी साड़ी थी मैं फाल लगाकर पहले ही रख चुकी हूँ और दीदी को जो भी सामान जाएगा वह सब पैक कर चुकी हूँ। अर्चना जी बोली, बहू और वो जो महंगा वाला डिनर सेट जो तुम्हारे साथ आया था वह भी उसे दे दो। मैं तो उसी समय सोची थी कि यह सुहानी को दे दूंगी, पर लगता है तुम्हारा मन नहीं है। अरे तुम्हारी शादी को इतने दिन हो गए हैं, अब उसे निकाल कर क्या करोगी। भावना ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर हमें इशारा कर दी और वहां से चली गई। कमरे में बैठी भावना सोच रही थी, अभी कितने ही दिन हुए थे जब वह बहू बनकर ससुराल आई थी। कुल मिलाकर 4 साल होते हुए होंगे, वह भी कैसे बीत गए पता नहीं चला, क्योंकि आते ही सासू माँ ने यह कहकर चाबी का गुच्छा थमा दिया कि तुम्हें तुम्हारा घर सौंप रही हूँ, पर उन्होंने यह नहीं कहा कि उसके साथ अपना विश्वास भी दे रही हूँ। फिर भी भावना सबको अपना बनाने की कोशिश में लगी रही। इधर भावना अपने कमरे में अपनी कमर सीधी कर रही थी, उधर अर्चना जी की बहन लक्ष्मी जी बोली, दीदी आपको नहीं लगता आप अपनी बहू पर कुछ ज्यादा ही हुक्म चलाती हैं। कल को अगर सुहानी की सास उससे ऐसे बातें करें तो आपको अच्छा लगेगा। अर्चना जी बोली, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। लक्ष्मी जी बोली, दीदी मैं 4 साल से देख रही हूँ, वह हर किसी को अपना बनाने की कोशिश में लगी रहती है। यह तभी संभव होगा जब आप भी उसका साथ देंगी। मैंने ऐसे कई घर देखे हैं जहाँ मनमुटाव के कारण घर बिखर जाता है। कई बार बहू की गलती होती है तो कई घरों में सास की भी गलती होती है। आप मेरी बहन हैं इसलिए कह रही हूँ, आगे आपकी मर्जी। सच कहा है किसी ने, जीवन में माता पिता देते हैं परंतु भाग्य ईश्वर लिखता है। बहुत किस्मत वाली होती हैं वह लड़की जिसे धन संपत्ति कम मिले पर सास ससुर का भरपूर प्रेम मिले, तो उसे ससुराल में माँ की याद नहीं आती और कोई कठिनाई नहीं होती। बड़ी धूमधाम से सुहानी की शादी हुई और वो विदा हुई। एक पल को भावना को चैन नहीं था। सगे संबंधियों को विदा करके फिर से भावना अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट आ गई। पति दफ्तर जाते, बेटा स्कूल जाता और वो घर सास की जिम्मेदारी को निभाती और उम्मीद रखती कि एक रोज ससुराल में भी उसे मायके जैसा ही प्यार मिलेगा। कुछ दिन बाद सुहानी का वह कमरा खाली था। भावना उसकी साफ सफाई की, सुहानी की पुरानी तस्वीरों को दीवार पर पड़े सुंदर तरीके से लगाया और उस कमरे को बेटे के पढ़ाई और खेलने के लिए तैयार कर दी और सुहानी की सारी चीजों को व्यवस्थित ढंग से एक अलमारी में रख दी। तभी अर्चना जी आई और बोली, मेरी बेटी इस घर से गई नहीं कि तुमने इस कमरे पर अपना अधिकार जमा लिया। अरे आगे चलकर सब कुछ तो तुम ही लोगों का होने वाला है, पर अभी से अधिकार जताने की क्या जरूरत है। भावना बोली, नहीं मम्मी जी, यह हमेशा दीदी का ही कमरा रहेगा। बस मैंने इसमें राज के खिलौने और कुछ किताबें रख दी हैं ताकि अभी से उसे आदत लगेगी अलग कमरे में पढ़ने की। अर्चना जी पोते को प्यार करते हुए बोली, चलो अच्छा है, बुआ के कमरे में रहने से उसकी आदतें इसमें आएंगी। आखिर इसकी अपनी बुआ है, यह तो गद्दारी नहीं करेगा, वरना आजकल की भाभी ननद के जाते ही हर चीज को अपने नाम करवाना चाहती हैं। तभी तो मेरी बेटी को इस घर से इतनी जल्दी भेज दिया। भावना मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी इन 4 सालों में मैं इस घर को और आपको अपना बनाते बनाते अब थक गई हूँ। मैं तो इस घर को ही अपना मानती हूँ। अब ऐसा क्या करूँ जो आप मुझे अपना मान ले। मैं कुछ भी कर लूँ, आप कभी खुश नहीं होती। इतना कहते हुए भावना की आंखें नम हो गई। अर्चना जी बोली, बहू मैं यह सब तुमसे ऐसे ही नहीं कह रही हूँ।
मेरे बेटे विकास में कितना परिवर्तन आया है। पहले वो माँ बहन सबके लिए वक्त निकालता था और अब उसे तुम्हारे बताए हुए कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो और क्या कहूँ, तुमने मुझे माँ नहीं समझा। अगर माँ समझती तो मेरी यह तकलीफ भी समझती। भावना बोली, मम्मी जी माफ़ी चाहती हूँ, पर आप माँ बनाने की बात कर रही हैं। मैं तो आपको पहले ही दिन से माँ समझती आ रही हूँ। जब तक आप बहू को बेटी नहीं समझेंगी तो हमारा रिश्ता मजबूत कैसे होगा। आपने कभी यह बात अपनी बेटी से खुलकर पूछी कि आखिर उन्होंने शादी के लिए एक ही बार में हाँ क्यों कह दी? क्योंकि उन्हें वह लड़का एक बार में पसंद आ गया था। आपको बताने में शर्मा रही थी। फिर भावना ने सारी बात बताई। शाम में विकास दफ्तर से लौट कर आए। भावना की आंखें लाल देखकर बोले, क्या बात है, तुम दुखी क्यों लग रही हो? वहीं बैठी अर्चना जी व्यंग करते हुए बोली, हाँ, अपनी माँ की परेशानी नहीं दिखती, बीवी की लाल आंखें दिख जाती हैं। विकास बोले, माता जी ताली एक हाथ से नहीं बजती। 4 सालों में मैं आपकी बहू को इतना तो जरूर जान गया हूँ कि यह कभी भी किसी भी चीज की शुरुआत नहीं करेगी। अगर आप दूसरे घरों की परेशानियों को अपने घर में नहीं देखना चाहती तो थोड़ा बहुत आप दोनों को समझौता करना ही होगा, वरना आप दोनों का रिश्ता टीवी की सास बहू वाला ही रहेगा। इतना कहकर विकास चला गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। भावना अपनी कोशिशों में लगी रहती। जब कभी टूटने लगती तो उसकी माँ समझाती, बेटा एक अच्छे परिवार को बसाने में औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है, तभी तो सुखी संसार बसता है। समझती हूँ घर में कुछ लोग अभी भी तुम्हें अपना नहीं बना पाए हैं, पर मुझे विश्वास है अपनी बेटी पर कि वह पत्थर को भी मोम बनाने की क्षमता रखती है। पति और कुछ लोगों को प्यार और प्रोत्साहन से भावना की जिंदगी आगे बढ़ने लगी। देखते ही देखते समय बहुत गुजर गया। अब तो उसका बेटा भी भावना से ऊंची कद का हो गया था और दादी की आंखों का तारा बन गया था। एक शाम भावना विकास से बोली, आपकी बहन की 15वीं सालगिरह आ रही है, याद है कि नहीं? क्यों ना उन्हें कुछ अच्छा सा उपहार दिया जाए, आप क्या कहते हैं? वैसे तो मम्मी जी अपनी तरफ से जो देना होगा देंगी, पर हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। विकास बोले, तुम भूल रही हो कि हमारा बेटा पढ़ाई के ऐसे मोड़ पर है जहां पैसे ही पैसे खर्च होंगे, और अभी तो महीने का आखिरी समय चल रहा है, ऐसे ही हाथ खाली है, उस पर तुम अच्छा उपहार देने की बात कर रही हो। अरे माँ, जब दे रही है तो हमें अलग से देने की क्या जरूरत है? तुम कितना भी कर लो, तुम्हारे लिए उनकी सोच बदलने वाली नहीं है। अब तो हार मान जाओ। वो बोली, इतने सालों में हार नहीं मानी तो अब क्या मानूंगी? हाँ, अपनी बहू के आने से पहले अपनी सास की बेटी बन जाना चाहती हूँ, तो क्या ज्यादा चाहती हूँ? अब तो माँ भी नहीं रही जिससे कुछ सलाह लूं, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। मुझे याद है माँ हमेशा कहती थी, अपना फर्ज निभाती रहना। सोचने वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, यह सोचकर अपना मन कभी दुखी मत करना और खुश रहना। दूसरे की बातों से अपना मन दुखी अब मैं नहीं करती। देखिएगा, जिस दिन मम्मी जी हमारे रिश्ते को अलग नजर से देखेंगी, उनके मन का सारा मैल निकल जाएगा। विकास बोला, तुम जानती हो सुहानी की शादी में मैंने लोन लिया था, अभी तक नहीं चुका पाया हूँ, और अब बेटे के लिए ग्रेजुएशन लोन ले लिया है। मेरी हालत तुमसे छुपी नहीं है, फिर यह लेने देने की बात क्यों करती हो? मैं जानता हूँ कि तुम रिश्तों को सुधारने में कितनी आंसू पी गई हो। इतना कुछ सुनने के बाद भी तुम सुहाने के लिए तैयार करना चाहती हो, मानना पड़ेगा तुम्हारे धैर्य को। भावना बोली, वो धैर्य ही क्या जो छोटी छोटी परेशानियों से टूट जाए। अब छोड़िए उन बातों को, जो कुछ अच्छी बातें कीजिए। मैंने उनके लिए यह साड़ी, और आपको याद है मम्मी जी ने मुझे मुंह दिखाए में एक झुमका दिया था, उसे तो मैंने आज तक पहना ही नहीं। सोच रही हूँ माँ की चीज बेटी को ही दे देती हूँ, सुहानी जी खुश हो जाएंगी। विकास बोला, मैं यहाँ एक एक पैसा जोड़ रहा हूँ और तुम हो कि खर्च कर रही हो। थोड़ा सोच समझ कर खर्च करना, क्योंकि कुछ ही दिन में पैसों की जरूरत पड़ेगी। ऊपर से माँ का हर महीने की इतनी दवाई भी आती है।
भावना बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं घर के खर्चे में कटौती करती जाऊंगी, सब पूरा हो जाएगा। तभी उधर से अर्चना जी बोली, बहू सुहानी की सालगिरह की तैयारी हो गई। विकास बोले, माँ हमारी हालत आपसे भी छिपी नहीं है, फिर आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, महंगाई आसमान छू रही है और खर्चा है कि कम ही नहीं हो रहा है, और अकेले मैं यह सब कैसे संभालूं? अर्चना जी बोले, यह सब तो उस वक्त सोचना चाहिए था जब बेबी को लेकर बाहर घूमने जाते थे और ससुराल वालों पर खर्च करते थे। विकास हैरानी से माँ को देखने लगा तो भावना बोली, आप क्यों परेशान होती हैं? बेकार में पुरानी बातें फिर से शुरू हो जाएंगी। जब मैंने इंतजाम सब कर लिया है तो क्यों परेशान होना? चलिए जाइए, आप कपड़े बदलिए, मैं खाना लगाती हूँ। सब सुहानी के घर सालगिरह पर पहुँचे। अर्चना जी बोली, बहू अगर मैं उपहार दूं तो तुम्हें तो बुरा नहीं लगेगा? भावना हंसकर बोली, हाँ मम्मी जी, बिल्कुल, आप घर की बड़ी हैं, आपके हाथों से उपहार दिया जाएगा। इतना कहकर उसने उपहार अर्चना जी को दे दिया। अर्चना जी ने खोल कर देखा तो बोली, ये तो वही झुमका है जो मैंने तुम्हें दिया था। चलो ठीक है, फिर यह हल्का नहीं होगा, वरना अपने मायके की चीज अगर तुम दे देती तब तो मेरी इज्जत ही खराब हो जाती। और उपहार बेटी को दे दिया। सुहानी ने उलट पुलट कर उपहार देखा और तंज कसते हुए बोली, भाभी मेरे ही घर की चीजें मुझे दे रही हो, चलो ठीक है। विकास भावना की तरफ देखे तब भावना बोली, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? विकास बोले, देख लिया, अगर अपना दिल भी काट कर दे दोगी तब भी इन्हें खुशी नहीं मिलेगी। आखिर कब तक यह सब सहती रहोगी? भावना हंसकर बोली, बहुत पुरानी किताब में पढ़ी थी, गिरकर उठने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विकास अपनी पत्नी की इसी अदा पर फिदा था। हर परेशानियों को हंसते हंसते वह किनारे कर देती थी। वही उसकी माँ बहन इतना कुछ होते हुए भी कभी खुश नहीं होती थी, हमेशा गलत सोच के साथ जीती थी। उत्सव समाप्त होने के बाद वो सब घर लौट आए। भावना अर्चना जी से बोली, मम्मी जी, आज तो आप बहुत खुश होंगी। जब बेटी की सालगिरह तो गिनती बढ़ती जाती है तो माँ बाप से ज्यादा खुश कौन रह सकता है? अर्चना जी बोली, हाँ यह तो बात है, बस थोड़ा उपहार में कमी लगी। अब क्या किया जाए, जब देने की इच्छा ही ना हो तो कोई कितना खर्च करेगा? इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। विकास बोला, देखा, तुम कितना भी कर लो माँ खुश नहीं होंगी। भावना बोली, मुझे मम्मी जी से अब कोई शिकायत नहीं है, अब मैं अपने मन से ऐसे विचारों को आने ही नहीं दूंगी जिससे कि कल को मेरी बहू के साथ मेरा रिश्ता खराब हो। और जिस दिन मम्मी जी को एहसास हो जाएगा कि मैं उनके लिए क्या सोच रखती हूँ, देखिएगा आपसे ज्यादा वह मुझसे प्यार करेंगी। इतना कहकर भावना मुस्कुराने लगी। बेटे और बहू की बातें अर्चना जी ने सुनी तो उन्हें लगा कि भावना हमेशा इस परिवार के लिए सोचती है, फिर भी वह उसके हक का प्यार नहीं दे पाई। आज और पहले भी अपनी चीजों को ननद को देने के समय वह एक बार भी नहीं हिचकती है। क्या उनकी बेटी अगर भावना की जगह होती तो यह सब कर पाती? यह सवाल अर्चना जी के दिमाग में घूमने लगी। अगले दिन विकास ऑफिस जाने लगे तो माँ के पास आकर बोले, माँ, भावना तो आपको अपना मानते बनाते नहीं थकी, पर अब मैं थक गया हूँ। अब कम से कम दूसरों के बारे में छोड़कर अपनी बहू के बारे में सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि कल वह भी सास बनेगी तो उसे आप क्या सिखाना चाहती हैं कि वह अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार रखे। उम्मीद करता हूँ आप उसे अच्छी ही सीख देंगी, क्योंकि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। इतना कहकर विकास दफ्तर चले गए। अर्चना जी सोचने लगी, सच में अगर बहू की जगह सुहानी होती तो उनके कहने पर भी वह अपनी चीजें दूसरे को नहीं देती। कुछ सोचते हुए अर्चना जी अपने कमरे में गई और कुछ ढूंढने लगी। कुछ घंटे बाद पूजा पाठ करके वो भावना के पास गई और बोली, बहू ये तुम्हारे लिए है। भावना आश्चर्य से बोली, यह क्या है मम्मी जी? अर्चना जी बोली, आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया और अगले महीने तुम्हारी भी तो सालगिरह वाली है।
तो मैंने सोचा पहले ही कुछ दे देती हूँ, पता चले कहीं मेरा दिमाग मेरे दिल पर हावी न हो जाए। इतना कहकर वह हंसने लगी। भावना ने डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर सा झुमका था। अर्चना जी बोली, बहू तुम कहती हो ना कि मैं बस तुम्हारी सास बनकर रह गई, माँ नहीं बन पाई। आज यह मैं तुम्हें देखकर यह कह रही हूँ कि यह झुमका तुम्हारे लिए ही बना है। इसमें मेरे जीवन भर का प्यार छुपा है जो आज तुम्हें दे रही हूँ। अर्चना जी के इतना कहते ही भावना उनके गले से लग गई। उस दिन तो भावना के कदम जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। शाम में जब विकास घर आए तो देखा भावना गुनगुना रही है। जब उन्होंने सारी बात पूछी और भावना ने बताई तो विकास आश्चर्य से बोले, यह बदलाव कैसे आया? भावना बोली, मेरे इंतजार से आया और आखिर मैंने मम्मी जी को सास से माँ बना ही लिया। और यह देखिए मम्मी जी ने यह बैंक के कागजात दिए हैं। वो बोले कि जितना भी लोन है उसे खत्म करो और मेरे बेटे को आजादी से जीने दो। विकास की आंखों में आंसू आ गए और वह तुरंत जाकर माँ के गले लग गया और बोला, माँ आपके अंदर ऐसा बदलाव कैसे आया? अर्चना जी बोली, बेटा अच्छा व्यवहार रखें तो कोई भी इंसान कितने दिन नाराज रहेगा। लो मैं भी बहू की तरह बन गई। विकास बोले, माँ सही मायने में आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे ज्यादा खुश और कोई हो ही नहीं सकता। माँ की मदद से विकास ने सुहानी की शादी का लोन चुकाया और बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेजा। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।